आज की सोशल मीडिया और स्क्रोलिंग वाली दुनिया में हर कोई दूसरों की रिच लाइफस्टाइल देखकर इंस्पायर तो होता है। किसी की लग्जरी कार, किसी की फॉरेन ट्रिप, किसी का बिजनेस सक्सेस देखकर दिल कहता है काश ये मेरी जिंदगी होती। लेकिन सवाल ये है कि हम इंस्पायर होते होते बस स्क्रोल क्यों करने लगते हैं? क्यों हम एक्शन लेने की बजाय दूसरों की जिंदगी देखने में ही दिन रात खोए रहते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है कि करोड़पति बनने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन रियलिटी में सिर्फ 2 से 4% लोग ही उस मंजिल तक पहुंच पाते हैं? क्या उनके पास कोई जादू है? क्या गॉड ने उन्हें एक्स्ट्रा दिमाग या टैलेंट दिया है? नहीं, उनके पास बस एक चीज है, सही रोड मैप और राइट माइंडसेट। एक छोटी सी कहानी सोचिए। 2 किसान थे, दोनों के पास बराबर खेत थे, बराबर रिसोर्सेस थे, लेकिन एक किसान ने रोज थोड़ा थोड़ा बीज बोना शुरू किया, धैर्य रखा और इंतजार किया। दूसरा किसान शॉर्टकट्स ढूंढता रहा, कभी इधर भागा, कभी उधर। सालों बाद पहला किसान करोड़ों की फसल का मालिक बना और दूसरा वहीं खड़ा रहा जहां से चला था। ये कहानी आपको याद दिलाती है कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट कदम ही बड़ी मंजिल बनाते हैं। किसी शायर ने खूब कहा है, सपनों के पीछे भागने से नहीं, आदतों को बदलने से किस्मत बदलती है। दौलत सिर्फ पैसों में नहीं, सोच की गहराई में छुपी होती है। तो सवाल यह है, क्या आप रेडी हैं अपनी सोच बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस जर्नी पर निकलने के लिए जहां जीरो से आप भी करोड़पति बन सकते हैं? अगर रेडी हो तो अभी कमेंट में लिखिए 0 to करोड़पति, क्योंकि इस ऑडियो बुक में आपको सिर्फ फाइनेंशियल टिप्स नहीं, बल्कि एक ब्लूप्रिंट मिलेगा जो आपकी सोच, आपकी हैबिट्स और आपकी पूरी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल book.com में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक की मेन जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि जो चीज बताई गई है वो शायद कोई और फ्री में नहीं बताएगा। लेकिन आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब कर रखा है, सपोर्ट करते हो, इसीलिए हम आपके लिए भी ऑडियो बुक लेकर आए हैं। इस ऑडियो बुक को हमने 10 चैप्टर में विभाजित कर रखा है। प्रत्येक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर देखना। चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हो, डायरेक्ट चैप्टर 1 पर चलते हैं। और अगर आपके पास एयरफोन या हेडफोन है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। चैप्टर 1, द माइंडसेट ऑफ अ करोड़पति। कभी सोचा है कि 2 लोग बिल्कुल एक जैसी इनकम कमाते हैं, लेकिन एक हमेशा स्ट्रगल करता है और दूसरा धीरे धीरे करोड़पति बन जाता है? फर्क सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि माइंडसेट का होता है। यह माइंड का खेल है। कैसे आप सोचते हैं वैसा ही आपका फाइनेंशियल फ्यूचर बनता है। हम बचपन से सुनते आए हैं, पैसा पेड़ पर नहीं उगता। ये लाइन हमारे सबकॉन्शियस में ऐसी प्रिंट हो जाती है कि हम बिलीव ही करने लगते हैं कि पैसा पाना मुश्किल है। यही है स्कैरसिटी माइंडसेट, जहां इंसान हमेशा कमी देखता है, रिस्क लेने से डरता है और सोचता है मेरे बस की बात नहीं। लेकिन करोड़पति बनने के लिए आपको इस सोच से बाहर निकलकर अबंडेंस माइंडसेट में आना होगा, जहां आप बिलीव करते हैं कि दुनिया में पैसा अनलिमिटेड है और आपको उसका हिस्सा मिल सकता है। एक पुरानी कहानी है, 2 दोस्तों को जॉब ऑफर मिला। एक ने कहा सैलरी थोड़ी है, काम ज्यादा है, क्या फायदा? दूसरा बोला सैलरी भले ही कम है, लेकिन स्किल सीखने का मौका है, ये फ्यूचर में करोड़ों का काम देगा। गेस व्हाट? पहला वहीं स्टक रह गया और दूसरा धीरे धीरे मिलियनेयर बन गया। यह फर्क पैसे का नहीं, बल्कि सोच का है। वैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि हमारा ब्रेन हर रोज लगभग 60,000 थॉट्स प्रोड्यूस करता है। अगर इनमें से 80% नेगेटिव हैं तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी उसी हिसाब से नेगेटिव होगी। माइंडसेट चेंज करना मतलब अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना है। जैसे फोन में पुराना वर्जन हैंग करता है, वैसे ही पुरानी सोच आपके ग्रोथ को ब्लॉक करती है। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग पैसे से डरते नहीं, बल्कि उसे अपने लिए काम पर लगाते हैं। नॉर्मल इंसान सोचता है पैसा बचाऊं, करोड़पति सोचता है पैसा मल्टीप्लाई करूं। यही डिफरेंस है स्कैरसिटी और अबंडेंस का। एक शायरी याद आती है, सोच को बदलो तो सितारे भी रास्ता देंगे, रुकावटें वही हैं जहां सपनों को दम घुटता है। फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि आपके पास अभी करोड़ों हों। इसका मतलब यह है कि आप अपने दिमाग को ट्रेन करें कि हर स्थिति में सॉल्यूशन पॉसिबल है। एग्जाम्पल के तौर पर,
अगर किसी के पास RS100 भी है और वो सोचता है मैं इससे कुछ इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो वो आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई RS10,000 कमाकर भी सोचता है यह तो कुछ भी नहीं है, तो वो पीछे ही रह जाएगा। लोग अक्सर गॉड से प्रार्थना करते हैं, मुझे पैसा दो। लेकिन सच कहूं तो गॉड आपको पैसे नहीं देगा, बल्कि गॉड आपको अपॉर्चुनिटीज देगा। और अगर आपका माइंडसेट प्रिपेयर्ड है तो वही चांस आपको करोड़पति बना सकता है। मिडिल क्लास सोसाइटी में एक कहावत बहुत फेमस है, अरे भाई ज्यादा सपने मत देखो, जितना है उसी में खुश रहो। यह सुनने में प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन असल में यह सोच आपको मीडियोक्रिटी में फंसा देती है। करोड़पति माइंडसेट कहता है खुश भी रहो और आगे बढ़ने की कोशिश भी करते रहो। एक मजेदार चुटकुला सुनिए। एक आदमी बैंक में जाकर बोला, मुझे लोन चाहिए। बैंक मैनेजर ने पूछा, क्यों? आदमी बोला, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैनेजर हंसते हुए बोला, अरे भाई, जिनके पास पैसा नहीं होता उनको ही लोन नहीं मिलता। यही है दुनिया का कड़वा सच। पैसा उन्हीं को अट्रैक्ट होता है जिनके पास पहले से पैसा और कॉन्फिडेंस होता है। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपकी तरफ मैग्नेट की तरह खींच कर आए, तो आपको पहले खुद को मनी वर्थी बनाना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ मेहनत करें, बल्कि अपनी सोच को अपग्रेड करें। मैं डिजर्व करता हूं, यह लाइन खुद से रोज बोलें। बिलीव मी, ब्रेन साइंटिफिकली प्रोग्रामिंग एक्सेप्ट करता है। कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। यह सिर्फ कहावत नहीं, साइंस है। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब आप बार बार पॉजिटिव वेल्थ एफर्मेशंस बोलते हैं तो ब्रेन की न्यूरल वायरिंग बदलती है, और जब वायरिंग बदलती है तब आपकी फाइनेंशियल रियलिटी भी बदलती है। करोड़पति माइंडसेट डेवलप करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कंपैरिजन बंद करो। अक्सर लोग कहते हैं उसके पास BMW है, मेरे पास साइकिल। लेकिन कोई यह नहीं देखता कि उसने BMWs के लिए कितनी मेहनत, कितनी स्मार्ट प्लानिंग और कितनी रिस्क ली। स्कैर्सिटी माइंडसेट कंपैरिजन करता है, अबंडेंस माइंडसेट इंस्पिरेशन लेता है। आखिर में एक बात याद रखिए, मनी इज नॉट जस्ट अबाउट लग्जरी, यह एक टूल है फ्रीडम पाने का। करोड़पति माइंडसेट यह समझता है कि पैसा ही जिंदगी का गोल नहीं है, लेकिन पैसा आपके सपनों को पूरा करने का सबसे पावरफुल माध्यम है। और जब आपकी सोच रिच होगी, तभी आपका बैंक बैलेंस भी रिच होगा। चैप्टर 2, ब्रेकिंग द मिडिल क्लास ट्रैप। आज दुनिया में सबसे बड़ा जाल है मिडिल क्लास ट्रैप। यह ट्रैप इतना स्मूथ है कि आपको महसूस भी नहीं होता कि आप इसमें फंस गए हैं। अच्छी नौकरी, EMI वाला घर, ब्रांडेड कपड़े, हर महीने सैलरी का इंतजार, सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन असल में यही है फाइनेंशियल जेल। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा इल्यूजन यही है कि वे सोचते हैं स्टेबिलिटी ही सक्सेस है। जॉब मिल गई, EMI भर रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेज दिया, बस जिंदगी सक्सेसफुल हो गई। लेकिन करोड़पति माइंडसेट समझता है कि स्टेबिलिटी इज एन इल्यूजन, ग्रोथ इज द रियलिटी। एक पुरानी कहावत है, सोने का पिंजरा भी पिंजरा ही होता है। मिडिल क्लास यही करता है, EMI, लोन्स और छोटे छोटे लग्जरीज के पिंजरे में खुद को कंफर्टेबल बना लेता है। उन्हें लगता है कि यही जिंदगी है, लेकिन असल में यही कंफर्ट जोन सबसे बड़ा एनिमी है। अगर आप गौर करें तो मिडिल क्लास फैमिली का फाइनेंशियल साइकिल लगभग फिक्स्ड होता है। कमाओ, खर्च करो, लोन भरो, थोड़ा सा बचाओ, फिर वही रिपीट। रिजल्ट 20 साल बाद भी वो वहीं खड़े रहते हैं जहां से शुरू हुए थे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। हार्वर्ड की एक स्टडी कहती है कि मिडिल क्लास लोग अपनी इनकम का लगभग 70% लाइफस्टाइल मेंटेन करने में खर्च कर देते हैं और सिर्फ 10-15% फ्यूचर के लिए बचाते हैं। वहीं रिच लोग अपने इनकम का 30-40% इन्वेस्ट करते हैं और लाइफस्टाइल बाद में इंप्रूव करते हैं। यही है रिच और मिडिल क्लास का फर्क। एक छोटी कहानी सुनिए। 2 दोस्तों ने साथ में नौकरी शुरू की। एक ने सैलरी से हर महीने नई चीजें खरीदी, EMI ली और दिखावटी लाइफस्टाइल बनाया। दूसरे ने पहले 5 साल अपनी सैलरी का आधा हिस्सा इन्वेस्ट किया, सिंपल लाइफ जी। 10 साल बाद पहला दोस्त EMI में डूबा हुआ था और दूसरा दोस्त फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर रहा था। यही ट्रैप और उसका एग्जिट है। मिडिल क्लास ट्रैप में एक और बड़ी प्रॉब्लम है, फियर ऑफ रिस्क। नॉर्मल लोग सोचते हैं
अगर जॉब छोड़ दी तो क्या होगा? अगर बिजनेस फेल हो गया तो? लेकिन करोड़पति माइंडसेट कहता है, अगर कोशिश ही नहीं की तो जिंदगी फेल हो जाएगी। रिस्क से भागने वाले हमेशा वहीं रहते हैं जहां से चले थे। एक मजेदार जोक याद आया। एक आदमी लॉटरी टिकट खरीदता है और हर दिन गॉड से प्रार्थना करता है, प्लीज मुझे जैकपॉट दिलवा दो। कई साल तक जैकपॉट नहीं लगता। आखिरकार गॉड उससे कहता है, भाई कम से कम टिकट तो खरीदो। यही मिडिल क्लास की हालत है। बिना एक्शन के ड्रीम्स पूरे नहीं होते। मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने का पहला स्टेप है फाइनेंशियल अवेयरनेस। जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बल्कि उसे मल्टीप्लाई करने से आता है, तब तक ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाएंगे। नॉलेज ही असली फ्रीडम की चाबी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपैरिजन और दिखावे की दौड़ छोड़ो। मिडिल क्लास लोग अक्सर अपने पड़ोसी से कंपैरिजन करते हैं। उसके पास नई कार है, मुझे भी लेनी है। लेकिन करोड़पति माइंडसेट कहता है, पहले एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज बाद में। याद रखो, मिडिल क्लास लोग ईएमआई खरीदते हैं, रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं। यही सिंगल लाइन पूरे ट्रैप को डिफाइन करती है। चैप्टर 3, द 5 रूल्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन। हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन सच कहूं तो ज्यादातर लोग रूल्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन को जानते ही नहीं। जैसे क्रिकेट खेलने के लिए रूल्स पता होना जरूरी है, वैसे ही मनी गेम में भी कुछ गोल्डन रूल्स हैं, और जो इन्हें फॉलो करता है वही धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ता है। पहला रूल है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अक्सर लोग कहते हैं, पहले खर्च कर लूं, जो बचेगा वो बचा लूंगा। लेकिन ट्रूथ ये है कि कभी कुछ बचता ही नहीं। करोड़पति माइंडसेट कहता है, सैलरी का पहला हिस्सा इन्वेस्ट करो, खर्च बाद में करो। इसे कहते हैं सेव बिफोर स्पेंड, नॉट स्पेंड बिफोर सेव। एक छोटी सी आदत, लेकिन यही आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। दूसरा रूल है, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। मिडिल क्लास ट्रैप यही है कि इनकम बढ़ते ही लाइफस्टाइल भी बढ़ा देते हैं। नई सैलरी आई नहीं कि ईएमआई बढ़ गई। रिच लोग इनकम बढ़ने पर भी लाइफस्टाइल डिले करते हैं। एक कहावत है, जितना बड़ा कंबल उतनी ही टांगें फैलाओ। लेकिन करोड़पति माइंडसेट कहता है, पहले कंबल बड़ा करो फिर आराम से सो। यानी पहले इनकम बढ़ाओ फिर लग्जरी लो। तीसरा रूल है, मेक मनी वर्क फॉर यू। नॉर्मल लोग पैसे के लिए काम करते हैं, रिच लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपके पास Rs10,000 है और आप उसे बैंक में पड़ा छोड़ देते हैं तो वो प्रैक्टिकली सो रहा है। लेकिन अगर वही Rs10,000 SIP, स्टॉक्स या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट होता है तो वो आपके लिए अर्निंग मशीन बन जाता है। यही है पैसिव इनकम का असली खेल। चौथा रूल है, अवॉइड बैड डेट, यूज गुड डेट। क्रेडिट कार्ड से आईफोन खरीदना है, यह बैड डेट है। लोन लेकर रेंटल प्रॉपर्टी लेना है, यह गुड डेट है। फर्क यही है कि पैसा आपकी जेब से बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है। वॉरेन बफेट ने कहा था, इफ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड, सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। यानी बेकार की चीजें खरीदोगे तो जरूरी चीजें बेचनी पड़ेंगी। पांचवां रूल है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हर महीने सिर्फ Rs5,000 इन्वेस्ट करते हो और एवरेज 5% रिटर्न मिलता है तो 25 साल बाद ये अमाउंट लगभग Rs1.5 करोड़ बन जाता है। यही है छोटा बीज बड़ा पेड़ वाला प्रिंसिपल। कंपाउंडिंग की ताकत अंडर एस्टिमेट मत करना। एक छोटी कहानी याद आती है। एक राजा ने शतरंज के आविष्कारक से पूछा, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? उसने कहा, पहले खाने में 1 दाना चावल, दूसरे में 2, तीसरे में 4, ऐसे हर खाने में डबल करते जाइए। राजा ने हंसते हुए मान लिया, लेकिन जब हिसाब लगाया गया तो पूरा राज्य भी उतना चावल नहीं दे पाया। यही है कंपाउंडिंग का मैजिक। अब जरा एक कड़वा सच, ज्यादातर मिडिल क्लास लोग इन 5 रूल्स को जानते तो हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। उन्हें आज ही पिज्जा चाहिए, आज ही बाइक चाहिए, आज ही आईफोन चाहिए। लेकिन करोड़पति माइंडसेट पेशेंस में बिलीव करता है। एक मजेदार जोक सुनिए। टीचर ने बच्चे से पूछा, तुम्हें बड़ा होकर क्या बनना है? बच्चा बोला,
इंस्टेंट करोड़पति। टीचर बोली, बेटा मैगी नूडल्स भी 2 मिनट में रेडी होती है, करोड़पति बनने में सालों लगते हैं। यही फर्क है ड्रीम और रियलिटी का। फाइनेंशियल फ्रीडम की असली कुंजी यह है कि आप इन रूल्स को सिर्फ सुने नहीं बल्कि प्रैक्टिकली अप्लाई करें। डेली हैबिट्स बदलो, एक्सपेंसेस ट्रैक करो, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट शुरू करो। बिलीव मी, 10 साल बाद आप अपने फ्यूचर सेल्फ को थैंक करोगे। याद रखो, वेल्थ क्रिएशन इज नॉट अबाउट अर्निंग मोर, इट्स अबाउट कीपिंग एंड मल्टीप्लाइंग मोर। चैप्टर 4, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। कभी गौर किया है कि मिडिल क्लास लोग हमेशा कहते हैं बस एक स्टेडी जॉब मिल जाए जिंदगी सेटल हो जाएगी। लेकिन सच कहूं तो आज की दुनिया में सिर्फ एक जॉब या एक इनकम पर डिपेंड रहना सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर वो सोर्स बंद हो गया तो आपकी पूरी फाइनेंशियल फाउंडेशन हिल जाएगी। करोड़पति माइंडसेट समझता है कि इनकम को नदी की तरह फ्लो करना चाहिए और नदी की एक से ज्यादा धाराएं होती हैं। अगर एक धारा सूख भी जाए तो बाकी धारा पानी बहाती रहती है। यही कंसेप्ट है मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। एक कहावत है, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, पूरी लाइफ एक ही सैलरी पर डिपेंड रहते हैं। रिच लोग अलग होते हैं, वो बिजनेस से कमाते हैं, इन्वेस्टमेंट से कमाते हैं, पैसिव इनकम सोर्सेज बनाते हैं और साथ ही नई अपॉर्चुनिटीज तलाशते रहते हैं। एक छोटी कहानी सुनिए। एक आदमी नदी से पानी ढोकर बेचता था। रोज सुबह से शाम तक मेहनत करता और थोड़ा बहुत कमा लेता। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, क्यों ना पाइपलाइन बिछा दें ताकि पानी खुद ब खुद लोगों तक पहुंचे। उस आदमी ने मेहनत करके पाइपलाइन बना दी। अब पानी खुद जाता और इनकम खुद आने लगी। यही फर्क है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का। आज साइंस और रिसर्च भी यही कहती है, एवरेज मिलियनियर के पास कम से कम 7 इनकम सोर्सेज होते हैं। इसमें सैलरी भी हो सकती है, बिजनेस भी, इन्वेस्टमेंट्स भी, रेंटल इनकम भी, रॉयल्टी भी और ऑनलाइन सोर्सेज भी। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बीच फर्क समझना जरूरी है। एक्टिव इनकम जहां आप समय देकर पैसा कमाते हैं, जैसे जॉब या फ्रीलांसिंग। पैसिव इनकम जहां एक बार मेहनत करने के बाद पैसा बार बार आता है, जैसे यूट्यूब चैनल, स्टॉक डिविडेंड्स, रेंटल प्रॉपर्टीज। यही मिलियनेयर की असली ताकत है। एक मजेदार जोक याद आया। एक आदमी बोला, मेरे पास 2 इनकम सोर्सेज हैं, एक सैलरी और दूसरा गॉड पर भरोसा। दोस्त ने कहा, भाई सैलरी भी तो गॉड पर भरोसे की तरह ही है, कब बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं। यही वजह है कि मल्टीपल सोर्सेज जरूरी हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कहां से शुरू करें, तो सिंपल स्टेप है, अपनी स्किल को पैसे में बदलो। साइड हसल शुरू करो, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, कंटेंट क्रिएशन। ये सब छोटे छोटे स्ट्रीम्स हैं, लेकिन फ्यूचर में बड़े ओशन बन सकते हैं। और सबसे पावरफुल सोर्स है इन्वेस्टमेंट्स, चाहे SIP हो, स्टॉक हो या रियल एस्टेट। ये इनकम आपको तब भी देगा जब आप सो रहे होंगे। यही है असली करोड़पति का फॉर्मूला, मेक मनी वाइल यू स्लीप। कड़वा सच ये है कि मिडिल क्लास लोग इनकम बढ़ने का इंतजार करते हैं ताकि इन्वेस्ट करें, लेकिन रिच लोग इनकम बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। यही डिफरेंस आपके फ्यूचर को बदल सकता है। आखिर में याद रखो, वन सोर्स ऑफ इनकम इज स्लेवरी, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम इज फ्रीडम। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो अपनी जिंदगी को ऐसी पाइपलाइन में बदलो जहां पैसा अलग अलग सोर्सेज से आपकी तरफ फ्लो करता रहे। चैप्टर 5, द करोड़पति इन्वेस्टमेंट ब्लूप्रिंट। हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा सिर्फ बचाने से नहीं बल्कि इन्वेस्ट करने से मल्टीप्लाई होता है। अगर आप सिर्फ पैसे को तिजोरी में बंद करोगे तो वो धीरे धीरे इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू खो देगा। लेकिन अगर वही पैसा सही जगह लगाया जाए तो वो आपके लिए आर्मी की तरह काम करेगा, दिन रात 24 घंटे। यही है असली करोड़पति इन्वेस्टमेंट ब्लूप्रिंट। सबसे पहला स्टेप है स्टॉक मार्केट बेसिक्स। कई लोग स्टॉक मार्केट से डरते हैं, सोचते हैं ये तो जुआ है, लेकिन सच ये है कि स्टॉक मार्केट दुनिया का सबसे पावरफुल वेल्थ क्रिएशन मशीन है। वॉरेन बफेट ने कहा था, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यानी जो धैर्य रखता है वही जीतता है। एग्जाम्पल, अगर आपने 2000 में RS 10,000 इन्फोसिस में लगाए होते तो आज वो लाखों में होते।
स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, बल्कि बिजनेस ओनरशिप है। आप जब शेयर खरीदते हैं तो असल में आप किसी कंपनी के मालिक बन जाते हैं। दूसरा है म्यूचुअल फंड्स SIP। अगर आपको स्टॉक मार्केट का ज्यादा नॉलेज नहीं है तो म्यूचुअल फंड्स एक बेस्ट ऑप्शन है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP एक डिसिप्लिन डेवलप करता है। हर महीने थोड़ी सी रकम इन्वेस्ट करो और कंपाउंडिंग का मैजिक देखो। एग्जाम्पल, सिर्फ ₹5,000 पर मंथ 15 साल तक 12% रिटर्न पर इन्वेस्ट किया जाए तो अमाउंट लगभग 225 लाख हो जाता है। यही SIP को मिडिल क्लास का सबसे सिंपल करोड़पति टूल बनाता है। तीसरा है रियल एस्टेट एसेट्स। भारत में रियल एस्टेट हमेशा से वेल्थ क्रिएशन का फेवरेट ऑप्शन रहा है। प्रॉपर्टी सिर्फ रहने के लिए नहीं, बल्कि रेंटल इनकम और अप्रिशिएशन दोनों देती है। एक कहावत है, धरती कभी एक्सपैंड नहीं होती, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। यही वजह है कि जमीन और मकान की वैल्यू समय के साथ बढ़ती है। लेकिन याद रखो, सही लोकेशन चुनना सबसे बड़ा स्किल है। गलत जगह प्रॉपर्टी लेना लायबिलिटी बन सकता है। चौथा है गोल्ड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। भारत में गोल्ड सिर्फ गहनों की शोभा नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल सुरक्षा भी है। जब भी मार्केट क्रैश होता है, गोल्ड वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए इसे सेफ हेवन एसेट कहा जाता है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में गोल्ड के अलावा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, जैसे REITs, स्टार्टअप्स, क्रिप्टो करेंसी, हाई रिस्क हाई रिटर्न और डिजिटल एसेट्स। ये सब डाइवर्सिफाई करने के तरीके हैं। एक छोटी कहानी सुनिए। एक किसान ने अपने सारे बीज एक ही खेत में बो दिए। अचानक आंधी आई और पूरा खेत बर्बाद हो गया। वहीं दूसरा किसान ने बीज अलग अलग खेतों में बोए तो आंधी के बाद भी उसकी फसल बची रही। यही प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट में है, डाइवर्सिफिकेशन इज प्रोटेक्शन। अब एक कड़वा सच, मिडिल क्लास लोग ज्यादातर पैसा सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट या सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं। FD इंटरेस्ट 6% है, लेकिन इन्फ्लेशन 7% है। मतलब आपका पैसा बढ़ने की जगह धीरे धीरे घट रहा है। करोड़पति माइंडसेट समझता है कि सिर्फ सेफ खेलना असली रिस्क है। एक मजेदार जोक याद आया। एक आदमी बोला, मैंने अपना पैसा FD में लगाया है, अब तो मैं सेफ हूं। दोस्त बोला, हाँ सेफ तो है, लेकिन ग्रोथ के मामले में तुम्हारा पैसा जिम जाकर भी वीक हो रहा है। यही रियलिटी है। करोड़पति इन्वेस्टमेंट ब्लूप्रिंट का सबसे बड़ा रूल है, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। स्टॉक मार्केट से ओनरशिप लो, SIP से डिसिप्लिन बनाओ, रियल एस्टेट से स्टेबिलिटी लो, गोल्ड से सिक्योरिटी लो और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर एक्सप्लोर करो। यही वो कॉम्बिनेशन है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचाता है। चैप्टर 6, मनी मैग्नेट हैबिट्स। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जैसे मैग्नेट की तरह पैसा अपनी तरफ खींच लेते हैं? उनके पास अपॉर्चुनिटीज खुद चलकर आती हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि उनकी डेली हैबिट्स का रिजल्ट है। सक्सेस किसी एक दिन का काम नहीं है, ये रोज की छोटी छोटी आदतों का खेल है। रिच लोगों की सबसे पहली हैबिट होती है मॉर्निंग रूटीन। जहां मिडिल क्लास लोग सुबह उठकर व्हाट्सएप मैसेजेस और न्यूज स्क्रॉल करते हैं, रिच लोग अपनी सुबह प्लानिंग, रीडिंग और एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। एक रिसर्च कहती है कि 85% मिलियनेयर्स रोज कम से कम 30 मिनट किताब पढ़ते हैं। किताबें उनकी सोच को नया डायरेक्शन देती हैं। जैसा कहा गया है, रीडर्स आर लीडर्स। दूसरी हैबिट है नेटवर्किंग लर्निंग। करोड़पति माइंडसेट समझता है कि अकेले सब कुछ पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो सही लोगों से जुड़ते हैं, उनसे सीखते हैं और आइडियाज एक्सचेंज करते हैं। एक कहावत है, तुम्हारा नेटवर्क ही तुम्हारी नेटवर्थ है। अगर आपके आसपास 5 एम्बिशियस लोग हैं तो आप खुद भी एम्बिशियस बनोगे। लेकिन अगर आपके आसपास सिर्फ शिकायत करने वाले लोग हैं तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाओगे। एक छोटी कहानी सुनिए। एक गरीब लड़का हर हफ्ते लाइब्रेरी जाता था और वहां सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठता था। धीरे धीरे उसने उनकी सोच और हैबिट्स कॉपी की। कुछ सालों बाद वही लड़का मिलियनेयर बन गया। मॉरल, एनवायरनमेंट चेंज करो तो लाइफ चेंज हो जाएगी। तीसरी हैबिट है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। मिडिल क्लास लोग अक्सर कहते हैं, अरे जिंदगी एक ही बार मिली है, एंजॉय करो। लेकिन रिच लोग एंजॉय भी करते हैं और इन्वेस्ट भी करते हैं। वो हर खर्च से पहले सोचते हैं,
क्या यह लायबिलिटी है या एसेट? यही सोच उनके फ्यूचर को सिक्योर करती है। एक कड़वा सच यह है कि ज्यादातर लोग पैसे को आने जाने वाला गेस्ट मानते हैं, लेकिन करोड़पति लोग पैसे को सोल्जर मानते हैं। हर सोल्जर को बैटलफील्ड इन्वेस्टमेंट्स में भेजते हैं ताकि वो और सोल्जर्स लेकर वापस आए। यही फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। अब थोड़ा ह्यूमर। एक आदमी बोला, मैं भी करोड़पति बनना चाहता हूं। दोस्त ने पूछा, तो तुम डेली क्या हैबिट फॉलो करते हो? वो बोला, मैं रोज सोने से पहले विश करता हूं कि लॉटरी लग जाए। यही फर्क है विश और हैबिट का। रिच लोग लॉटरी पर डिपेंड नहीं करते, वो हैबिट्स पर डिपेंड करते हैं। मनी मैग्नेट हैबिट्स में ग्रेटिट्यूड भी आता है। रिच लोग सिर्फ पैसे कमाने में ही नहीं, देने में भी बिलीव करते हैं। जब आप सोसाइटी को वैल्यू देते हैं तो पैसा अपने आप आपकी तरफ फ्लो करता है। यह लॉ ऑफ गिविंग रिसीविंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है कंटिन्यूअस लर्निंग। टेक्नोलॉजी बदल रही है, मार्केट्स बदल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज बदल रही हैं। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वो पीछे रह जाते हैं। करोड़पति लोग हर सिचुएशन को सीखने का मौका मानते हैं। याद रखो, सक्सेस इज नथिंग बट डेली डिसिप्लिन्स रिपीटेड ओवर टाइम। अगर आप अपनी डेली हैबिट्स बदलोगे तो आपका बैंक बैलेंस भी बदल जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस ऑडियो बुक को यहाँ तक सुन रहे हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, ऐसी ऑडियो बुक समरी बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत, समय और रिसर्च लगती है। शायद इसीलिए हम एक वीडियो बनाने में 1 हफ्ता लगा देते हैं। और हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम बिलीव इन बुक्स, और उस पर 1 लाख से भी अधिक सब्सक्राइबर है। आपको उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वहाँ पर भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। दोस्तों, आपसे एक बात बोलनी थी। मैं आपको अपना समझता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ डोनेशन चाहिए। वो क्या है ना, ये ऑडियो बुक हमारी पूरी टीम मिलकर बनती है और मुझे उनको पे करना होता है। और सच में अभी के टाइम पे मैंने उन्हें पे नहीं किया है, पेंडिंग में रखा है, क्योंकि हमारा मैन चैनल और डाउन चल रहा है, जिस वजह से यूट्यूब अर्निंग बहुत कम हो रही है। और दूसरी ओर बहुत सारे स्पॉन्सर के मैसेज आते हैं। अगर मैं उनके ऐप्स या सॉफ्टवेयर को आप सभी के सामने प्रमोट करूंगा तो वो मुझे बहुत सारे पैसे देने के लिए तैयार है। बट मैं नहीं चाहता है मैं पैसों के लिए आप सभी के साथ ऐसी ऐप या सॉफ्टवेयर को साझा करूं जिससे कि आपके साथ स्कैम या आपका नुकसान हो जाए। अगर आप हमें डोनेट करना चाहे तो आप इस QR कोड पर डोनेट कर सकते हो। आपके छोटे से डोनेट से हमारी काफ़ी हेल्प होगी। और अगर आप डोनेट ना करके हमारे बेहतरीन कोर्स जिसका नाम 21 डेज सक्सेस ब्लूप्रिंट है, और यह ऑडियो बेस्ड कोर्स होने वाला है, इसमें आपको 21 दिनों के लिए एक मास्टर रोड मैप दिया जाएगा। आपको हर दिन 20 मिनट से लेकर 40 मिनट तक के लिए एक ऑडियो सेशन मिलेगा। केवल आपको उसको सुनना है। सच में यह कोर्स बहुत ज्यादा बेहतरीन है और आपके हिसाब से और आपके तरीके से इसे कस्टमाइज किया गया है, जिससे कि आपको हर दिन एक नए टॉपिक पर बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। वैसे तो इस कोर्स की असली कीमत 799 है, लेकिन आपके लिए केवल 399 रुपए का है। मैंने अपने कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको इस कोर्स के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो मैं अपने व्हाट्सएप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और दोस्तों, अगर आपको 1000 से भी अधिक ई-बुक्स का कलेक्शन चाहिए तो हमारी टीम ने मिलकर इस बेहतरीन कलेक्शन को आपके लिए बनाया है केवल 129 रुपए में। खाने का मतलब यह है कि आप सभी लोगों से निवेदन है, आप लोग या फिर हमें डोनेट कीजिए, या फिर आप हमारे कोर्स को दे सकते हैं, या फिर आप हमारे इस बेहतरीन ई-बुक्स कलेक्शन को ले सकते हो। मैं चाहता हूं कि आप इन तीनों ऑप्शन में से किसी एक को जरूर चुनें। इससे हमारी काफी ज्यादा मदद मिलेगी। बाकी किसी से कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप हेल्प करना चाहें तो कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग जरूर मेरी बात समझते होंगे। IS ऑडियो बुक के एंड में डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेकआउट करना। चलिए इन बातों को अलग करते हुए अगले चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर 7, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कभी गौर किया है कि पानी की छोटी सी बूंद अगर लगातार गिरती रहे तो पत्थर में भी निशान छोड़ जाती है? कंपाउंडिंग भी ऐसा ही है। धीरे धीरे काम करता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट लाइफ चेंजिंग होता है। प्रॉब्लम यह है कि लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। कंपाउंडिंग आपको तुरंत करोड़पति नहीं बनाता, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा ग्रोथ दिखाता है
कि आप खुद चौंक जाओगे। एक छोटी कहानी सुनिए। एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, बोलो क्या चाहिए। मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, बस पहले खाने की गोटी चेस बोर्ड पर एक चावल का दाना रख दीजिए और हर अगली खाने पर डबल करते जाइए। राजा ने सोचा, क्या मूर्खता है, लेकिन कुछ ही खाने बाद चावल की मात्रा लाखों टन हो गई। यही है कंपाउंडिंग का मैजिक। स्मॉल कंसिस्टेंट ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स। करोड़पति माइंडसेट समझता है कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं, हैबिट्स और नॉलेज में भी काम करता है। अगर आप रोज 30 मिनट पढ़ते हैं तो साल में 180 घंटे का पढ़ना हो जाएगा। इमेजिन कीजिए 5 साल में आप कितना आगे निकल जाएंगे उन लोगों से जो रोज नेटफ्लिक्स स्क्रॉल करते हैं। फाइनेंशियल वर्ल्ड में कंपाउंडिंग का मतलब है पैसा पैसे को जन्म देता है। जब आप SIP में RS 5000 इन्वेस्ट करते हैं तो वो सिर्फ 5000 नहीं है, वो आपके लिए काम करने वाले छोटे सोल्जर्स हैं। ये सोल्जर्स इंटरेस्ट कमाते हैं, फिर वो इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट कमाने लगते हैं। यही चेन रिएक्शन आपको करोड़पति बना देता है। लेकिन कड़वा सच ये है कि मिडिल क्लास लोग कंपाउंडिंग को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। वो सोचते हैं, अरे RS 2000 से क्या होगा। रियलिटी, अगर आप सिर्फ RS 2000 महीने SIP में 12% रिटर्न के साथ 25 साल तक लगाते हो तो ये लगभग 30 लाख बन जाता है, और अगर R 5000 लगाओ तो 75 लाख से भी ज्यादा। मैजिक कहाँ है? टाइम प्लस कंसिस्टेंसी कान कंपाउंडिंग। थोड़ा ह्यूमर। एक आदमी बोला, मैं कंपाउंडिंग की पावर समझ गया हूं, मैंने सोचा रोज जिम करूंगा तो मेरा बॉडी बन जाएगा। दूसरा दोस्त बोला, पर तू तो जिम गया ही नहीं। मॉरल, कंपाउंडिंग तभी काम करता है जब आप कंसिस्टेंसी रखो, सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होगा। कंपाउंडिंग का दूसरा पहलू है बैड कंपाउंडिंग। अगर आप रोज जंक फूड खाते हो तो इनिशियली कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन सालों बाद वही बेली फैट, डायबिटीज और हेल्थ इश्यूज में बदल जाएगा। हैबिट्स कंपाउंड होती हैं, चाहे गुड हो या बैड। इसलिए करोड़पति माइंडसेट सिर्फ वेल्थ कंपाउंडिंग नहीं, लाइफ कंपाउंडिंग भी समझता है। कंपाउंडिंग में पेशेंस की भी जरूरत होती है। जैसे एक पेड़ को ग्रो होने में सालों लगते हैं, वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स को भी टाइम चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि लोग पहले साल ही फ्रूट्स एक्सपेक्ट करने लगते हैं। पेशेंस इज द फर्टिलाइजर ऑफ कंपाउंडिंग। एक कहावत याद रखो, जो आज बीज बोएगा वही कल छांव पाएगा। कंपाउंडिंग बीज बोने जैसा है। अगर आप समय पर बोओगे और नर्चर करोगे तो फ्यूचर में आपको अनलिमिटेड फ्रूट्स मिलेंगे। और हाँ, कंपाउंडिंग का असली मैजिक तब होता है जब आप जल्दी शुरू करते हो। अर्ली स्टार्टर्स हमेशा जीतते हैं। जो 25 की उम्र में इन्वेस्ट करता है वो 40 की उम्र में इन्वेस्ट करने वाले से कई गुना आगे होगा, भले ही दोनों ने इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट किया हो। टाइम ही असली करोड़पति बनाने वाला फैक्टर है। सो अगली बार जब आप सोचो कि ये छोटी सी सेविंग क्या फर्क डालेगी, याद रखो कि यही छोटा स्टेप फ्यूचर में आपके लिए एम्पायर बना सकता है। कंपाउंडिंग इज नॉट फास्ट बट इट इज अनस्टॉपेबल। चैप्टर 8, द रोड मैप फ्रॉम जीरो टू करोड़पति। हर बड़ी मंजिल तक पहुंचने के लिए रोड मैप चाहिए। अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है तो आप कितनी भी तेज दौड़ो, कहीं ना कहीं गलत जगह पहुंच जाओगे। करोड़पति बनने का भी अपना रोड मैप है, जिसे हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं: शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स। शुरुआत करते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स 1-3 इयर्स से। यह वो फेज है जहां आपको फाइनेंशियल फाउंडेशन बनानी है। सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल लाओ और एक इमरजेंसी फंड तैयार करो, कम से कम 6 महीने की इनकम के बराबर। फिर हाई इंटरेस्ट डेट्स जैसे क्रेडिट कार्ड लोन्स खत्म करो। इस टाइम पर सबसे जरूरी है हैबिट बिल्डिंग। छोटे छोटे SIP शुरू करो, बेसिक स्टॉक मार्केट नॉलेज लो और पर्सनल फाइनेंस किताबें पढ़ो। जैसे जिम में पहले वार्म अप होता है, वैसे ही ये 1-3 साल आपका फाइनेंशियल वार्म अप है। अब आते हैं मीडियम टर्म गोल्स 3-7 इयर्स पर। यह वो स्टेज है जहां आप वेल्थ क्रिएशन शुरू करते हो। यहां आप एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना सीखते हो। SIP अमाउंट बढ़ाओ, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। अगर पॉसिबल हो तो साइड हसल शुरू करो, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस या कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्स। यही वो साल हैं जहां आपकी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बननी चाहिए। इमेजिन करो
अगर आपके पास एक सैलरी के साथ साथ 2 और इनकम सोर्सेज हैं, तो आपके इन्वेस्टमेंट्स कितनी तेजी से ग्रो करेंगे। मीडियम टर्म में एक और जरूरी स्टेप है एसेट बिल्डिंग। रियल एस्टेट में पहली इन्वेस्टमेंट करने की सोचो, जैसे छोटा प्लॉट या फ्लैट, ताकि फ्यूचर में उसका वैल्यू मल्टीप्लाई हो। ये वो समय है जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज पर, लॉन्ग टर्म गोल्स, 10+ ईयर्स। यही कंपाउंडिंग का असली मैजिक दिखाई देता है। अगर आपने डिसिप्लिन से पिछले 10 साल इन्वेस्ट किया है, तो इस स्टेज तक आप करोड़पति बनने के बहुत करीब होंगे। यहां फोकस होगा वेल्थ प्रिजर्वेशन एंड लाइफस्टाइल फ्रीडम, यानी अब आप रिस्क कम करके स्टेबल एसेट्स जैसे बॉन्ड्स, ब्लू चिप स्टॉक्स, कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो। लॉन्ग टर्म में आपको सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। इसका मतलब है आपकी पैसिव इनकम इतनी हो कि आपको काम करने की जरूरत ही ना पड़े, बल्कि आप चॉइस से काम करो। यही असली करोड़पति लाइफस्टाइल है। पैसा आपकी जिंदगी कंट्रोल ना करे, बल्कि आप पैसों को कंट्रोल करो। एक कहावत है, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, बट इट वॉज बिल्ट एवरी डे। 0 से करोड़पति का सफर भी ऐसा ही है। अगर आप रोज छोटे छोटे स्टेप्स लोगे, तो आने वाले 10-15 सालों में आपकी फाइनेंशियल स्टोरी कंप्लीटली बदल सकती है। थोड़ा ह्यूमर, लोग अक्सर पूछते हैं 10 साल में करोड़पति कैसे बने, लेकिन वही लोग नेटफ्लिक्स पर 10 साल वेस्ट कर देते हैं। मॉरल, प्लान प्लस पेशेंस, प्रॉस्पेरिटी। इस रोड मैप का सबसे बड़ा सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। आपको लगेगा कि प्रोग्रेस स्लो है, लेकिन रिमेंबर, कंपाउंडिंग इज वर्किंग साइलेंटली। एक दिन आपको अचानक लगेगा कि बैंक बैलेंस और नेट वर्थ ने उड़ान भर ली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, करोड़पति बनने का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो फ्रीडम है जहां आप अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जी सको। पैसा आपके लिए सिर्फ एक टूल है, गोल नहीं। चैप्टर 9, प्रोटेक्टिंग योर वेल्थ। एक सच्चाई सुनो, लॉटरी विनर्स में से 70% लोग कुछ ही सालों में फिर गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा कमाया, लेकिन बचाना और सुरक्षित रखना नहीं सीखा। पैसा बिना प्रोटेक्शन ऐसा है जैसे मिट्टी के बर्तन में पानी भरना, धीरे धीरे रिस्क कर निकल जाएगा। वेल्थ प्रोटेक्ट करने का पहला रूल है इंश्योरेंस। मिडिल क्लास लोग इंश्योरेंस को एक्सपेंस मानते हैं, जबकि रिच लोग इसे प्रोटेक्शन मानते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और एसेट इंश्योरेंस आपको उन अनजाने रिस्क से बचाते हैं जो आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को हिला सकते हैं। एक छोटा सा मेडिकल इमरजेंसी अगर इंश्योरेंस के बिना आया, तो आपकी सालों की सेविंग्स खत्म हो सकती है। इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉस्ट, इट इज अ शील्ड। दूसरा रूल है डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप अपना सारा पैसा एक ही जगह डालते हो, तो वो गैम्बल है, इन्वेस्टमेंट नहीं। करोड़पति माइंडसेट समझता है कि वेल्थ को अलग अलग बकेट्स में रखना चाहिए, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड और इमरजेंसी कैश। जैसे एक कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तीसरा एस्पेक्ट है लीगल प्रोटेक्शन। रिच लोग विल, वसीयत, ट्रस्ट और लीगल डॉक्यूमेंट्स पहले ही तैयार कर लेते हैं। मिडिल क्लास सोचता है कि ये सब तो करोड़पतियों के लिए है, लेकिन सच ये है कि अगर आप अपनी वेल्थ लीगली सिक्योर नहीं करते, तो फ्यूचर में डिस्प्यूट्स और लीगल केसेस आपकी मेहनत की कमाई को बर्बाद कर सकते हैं। अब थोड़ा ह्यूमर। एक आदमी ने अपनी सारी सेविंग्स अपने दोस्त के पास रख दी और बोला, तू ही मेरा इंश्योरेंस है। कुछ सालों बाद जब उसने पैसा मांगा, तो दोस्त बोला, भाई मेरा भी इंश्योरेंस तू ही था। मॉरल, वेल्थ को सिर्फ ट्रस्ट पर मत छोड़ो, प्रॉपर लीगल और फाइनेंशियल सिस्टम पर भरोसा करो। चौथा स्टेप है अवॉइडिंग लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। बहुत से लोग करोड़पति बनते ही लग्जरी कार, लैविश ट्रिप्स और अननेसेसरी खर्चों में कूद जाते हैं। रिजल्ट, बैंक बैलेंस धीरे धीरे जीरो हो जाता है। रिच लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन साथ में अपनी वेल्थ भी प्रोटेक्ट करते हैं। रूल सिंपल है, पहले एसेट्स बिल्ड करो, फिर उन एसेट्स की इनकम से लग्जरी एंजॉय करो। एक कड़वा सच, फ्रॉड और स्कैम्स भी वेल्थ डिस्ट्रॉय करते हैं। रिच लोग हमेशा फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाते रहते हैं, ताकि किसी स्वीट टॉकर या डबल योर मनी इन 6 मंथ्स स्कीम का शिकार ना हो। प्रोटेक्टिंग वेल्थ का मतलब स्मार्ट होना भी है। वेल्थ प्रोटेक्शन का
एक और हिस्सा है प्राइवेसी। करोड़पति लोग अपनी वेल्थ को शो ऑफ नहीं करते। जितना ज्यादा आप दिखाओगे उतने ज्यादा लोग आपकी वेल्थ को टारगेट करेंगे, चाहे रिलेटिव्स हों, स्कैमर्स हों या अननेसेसरी डिमांड्स। लो प्रोफाइल रहना भी वेल्थ प्रोटेक्शन की स्ट्रेटजी है। और अंत में सेल्फ प्रोटेक्शन। हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ। अगर आप अनहेल्थी हो तो करोड़ों का बैंक बैलेंस भी आपके काम नहीं आएगा। इसीलिए रिच लोग अपने हेल्थ और मेंटल पीस में भी इन्वेस्ट करते हैं। योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और प्रॉपर रेस्ट, ये भी वेल्थ प्रोटेक्शन के टूल्स हैं। चैप्टर 10, लिविंग लाइक अ करोड़पति बिफोर बिकमिंग वन। कभी गौर किया है, बहुत से लोग कहते हैं जब मेरे पास करोड़ों होंगे तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन सच ये है कि अगर आप मिलियनेयर बनने से पहले खुश रहना नहीं सीखते तो करोड़ों आने के बाद भी वो हैप्पीनेस टेम्परेरी होगी। करोड़पति लाइफस्टाइल का पहला रूल है ग्रैटिट्यूड। हर दिन जब आप अपने पास की छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को नोटिस करते हो तो आपका दिमाग अबंडेंस पर फोकस करता है। यही अबंडेंस माइंडसेट धीरे धीरे आपको अट्रैक्ट करता है वेल्थ की तरफ। करोड़पति जैसा जीने का मतलब है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। रिच लोग जिम मेंबरशिप, हेल्थी फूड, मेडिटेशन और स्किल लर्निंग पर खर्च करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सबसे बड़ा एसेट वो खुद हैं। मिडिल क्लास लोग इसे खर्चा मानते हैं, लेकिन रिच लोग इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। याद रखो, अगर आप खुद में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कोई और भी क्यों करेगा। करोड़पति लाइफस्टाइल का दूसरा पहलू है टाइम का रिस्पेक्ट। करोड़पति बनने से पहले भी अपना टाइम वेस्ट मत करो। नेटफ्लिक्स बिंज, यूजलेस गॉसिप और एंडलेस स्क्रॉलिंग से निकलकर प्रोडक्टिव हैबिट्स अपनाओ। मिलियनेयर लोग टाइम को करेंसी मानते हैं। आपके पास जितना पैसा है वो वापस आ सकता है, लेकिन समय कभी नहीं। थोड़ा ह्यूमर। एक आदमी बोला, जब मैं करोड़पति बन जाऊंगा तब जिम ज्वाइन करूंगा। दोस्त ने जवाब दिया, भाई तब तक तेरे घुटने जॉइंट पेन कर रहे होंगे। मॉरल, हेल्थ और हैबिट्स डिले मत करो। करोड़पति की तरह जीने का मतलब है सराउंड योरसेल्फ विद क्वालिटी। यहाँ क्वालिटी का मतलब सिर्फ लग्जरी चीजें नहीं है, बल्कि क्वालिटी लोग, क्वालिटी कॉन्वर्सेशंस और क्वालिटी एनवायरनमेंट। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं तो आप करोड़पति माइंडसेट डेवलप ही नहीं कर पाओगे। एक छोटी कहानी। एक लड़का हर रोज अपने गली के दोस्तों के साथ गॉसिप करता था। बाद में उसने एक पढ़ाई करने वाले ग्रुप को ज्वाइन किया। कुछ ही सालों में उसकी पूरी पर्सनैलिटी और करियर बदल गया। यही है एनवायरनमेंट पावर। करोड़पति बनने से पहले भी करोड़पति जैसा एनवायरनमेंट बनाओ। करोड़पति की तरह जीना मतलब स्मार्ट स्पेंडिंग। लग्जरी दिखाने के लिए ईएमआई पर कार मत लो। इंस्टेड एक्सपीरियंसेस पर खर्च करो। ट्रैवल, बुक्स, कोर्सेज, ये चीजें आपकी सोच को बड़ा करती हैं। रिच लोग पैसे को स्टेटस दिखाने के लिए नहीं, ग्रोथ दिखाने के लिए यूज करते हैं। करोड़पति माइंडसेट में गिविंग बैक भी आता है। इवन अगर आपके पास RS100 भी हैं तो उसमें से RS5 डोनेट करना सीखो। यह हैबिट आपके अंदर अबंडेंस का भरोसा जगाती है। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप देने की आदत डालते हैं तो आपका दिमाग स्कैरसिटी से बाहर निकलता है और वेल्थ अट्रैक्ट करना आसान हो जाता है। करोड़पति की तरह जीना मतलब डिसीजन मेकिंग विद विजन। हर डिसीजन लेते समय सोचो, क्या यह मुझे फ्यूचर करोड़पति के करीब ले जा रहा है या दूर। यह क्वेश्चन आपकी लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, एंजॉय द जर्नी। करोड़पति बनने से पहले भी आप करोड़पति जैसा फील कर सकते हो। पीसफुल माइंड, हेल्थी बॉडी, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और कंटिन्यूअस ग्रोथ, यही असली रिचनेस है। पैसा तो सिर्फ उसका एक हिस्सा है। कंक्लूजन। दोस्तों, इस सफर में हमने देखा कि करोड़पति बनना कोई एक रात का खेल नहीं है। यह सिर्फ पैसे की दौड़ नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट, एक लाइफस्टाइल और एक डिसिप्लिन्ड जर्नी है। स्कैरसिटी से अबंडेंस की सोच, मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना, वेल्थ क्रिएशन के 5 रूल्स, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, इन्वेस्टमेंट ब्लूप्रिंट, मनी मैग्नेट हैबिट्स, कंपाउंडिंग का जादू, रोड मैप, वेल्थ प्रोटेक्शन और करोड़पति माइंडसेट, ये सब मिलकर आपको एक नया विजन देते हैं। याद रखो, करोड़पति बनने का असली मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं,
बल्कि वो फ्रीडम है जहां आप अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जी सको, जहां आपकी चॉइसेस आपके सपनों से तय हों, किसी सैलरी स्लिप या लोन ईएमआई से नहीं। हो सकता है आज आपके पास जीरो हो, लेकिन अगर आपके पास क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी है तो आने वाला कल आपके लिए अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज लेकर आएगा। जैसे एक बीज धीरे धीरे पेड़ बनता है, वैसे ही आपकी छोटी छोटी फाइनेंशियल आदतें आपको एक दिन करोड़पति बना सकती हैं। कभी दूसरों की सक्सेस देखकर कंपेयर मत करो। आज से अपने आप से कंपीट करना शुरू करो। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं आज उस वर्जन से बेहतर हूं जो कल था? अगर आंसर हां है तो समझो आप अपने करोड़पति ब्लूप्रिंट पर सही रास्ते पर हो। दोस्तों, अब वक्त है एक्शन लेने का। सिर्फ सुनने से जिंदगी नहीं बदलती, बदलती है तब जब आप सुनकर इंप्लीमेंट करते हो। आपका भविष्य आपके हाथों में है। डिसाइड कीजिए, आप भीड़ का हिस्सा बनोगे या उस 2-4% का हिस्सा जो सच में करोड़पति बनते हैं। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में इतना ही था, पर मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। और जिन्होंने अभी तक इस ऑडियो बुक को लाइक नहीं किया है तो उन सभी से निवेदन है, लाइक करने के बाद हमारे चैनल book.com को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ऐसी और भी बुक समरी आपको देखने को मिले। और दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी से निवेदन करता हूं, हमें और हमारी टीम मेंबर को पैसों की जरूरत है। अगर आप हेल्प कर सकते हो तो जरूर कीजिए, या फिर आप हमारे को डोनेट कर सकते हैं, या हमारे इस पावरफुल कोर्स को ले सकते हैं, या फिर हमारे द्वारा बनाए गए 1000 से भी अधिक ई बुक्स के कलेक्शन को ले सकते हैं। हमने इन सभी चीज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और हमारे पर्सनल व्हाट्सएप लिंक भी एक बार आप जाकर जरूर चेकआउट करना। और जहां तक हो, हेल्प जरूर कीजिएगा। चलिए मुलाकात करेंगे किसी एक नए और जबरदस्त ऑडियो बुक समरी में। जब तक के लिए खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखें। हमेशा की तरह यही कहूंगा कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।